Aslam viewers. Question number 1. If theta lies in first quadrant, find remaining trigonometric ratio of theta. एंगल यहाँ पर हमें थीटा दिया हुआ है और वो कहता है कि ये थीटा एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो यहाँ पर जो है हमें गिवन है साइन थीटा फर्स्ट पार्ट में साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। साइन थीटा हमें दिया हुआ है, इसकी हमने जो है बाकी जो रेशियोज हैं वो फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे कि साइन थीटा है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोट थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है जो बाकी है साइन थीटा के अलावा, ये हमने इनकी वैल्यूज भी फाइंड करनी है। साइन थीटा की हमें वैल्यूज दी हुई है 2/3। तो यहाँ पर देखें ट्राइंगल है, हम लेते हैं ट्राइंगल में यहाँ पर जो है एंगल यहाँ पर मैं थीटा ले रही हूँ और साइन थीटा यहाँ पर देखें मेरे पास इक्वल किसके होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये है कि जो ये वैल्यूज है परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा 2 के और हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा 3 के। तो इसी ट्राइंगल में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास ये परपेंडिकुलर होगा थीटा के सामने और यहाँ पर ये मेरे पास बेस होगी AC। इसी तरह AB जो है वो मेरे पास हाइपोटेनियस होगा। इसी तरह देखें AC है तो C के सामने वाली साइड को मैं C रख लूंगी और A के सामने A और इसी तरह B के सामने इसको मैं नाम दे दूंगी B। और मेरे पास जो वैल्यूज है परपेंडिकुलर की मेरे पास गिवन है 2 और मेरे पास हाइपोटेनियस आ रहा है 3। अब यहाँ पर देखें बेस जो है B जो है उसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास मौजूद नहीं है और यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी बेस की। और हम इसको फाइंड पहले करते हैं इन रेशियोज को निकालने से पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारे पास होता है स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। देखिए यहाँ पर हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है c स्क्वायर और वो इक्वल होगा सम ऑफ द, सम करना है और इन दो साइड्स को। यहाँ पर देखिए साइड कौन सी है A है और हमारे पास दूसरी क्या है हमारे पास B। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारे पास इसका जो थ्योरम लगता है वो हमारे पास होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आल्टीट्यूड का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें मैं इसकी B की वैल्यू फाइंड करूंगी यहाँ पे पुट करके। तो C की वैल्यू यहाँ पर है मेरे पास 3, इसका स्क्वायर ले लूंगी। A हमारे पास जो है वो है 2, तो 2 का स्क्वायर ले ले। B जो है वो मैंने फाइंड करनी है तो B को मैं B स्क्वायर रहने दूंगी, इसके मैं स्क्वायर लूंगी। स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 9 और यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस B स्क्वायर। 4 को मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगी और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इज इक्वल टू B स्क्वायर। 9 में से मैं माइनस कर दूंगी 4, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू B स्क्वायर। मैंने निकालनी है वैल्यू B की तो मैं दोनों तरफ जो है मैं स्क्वायर रूट ले लूंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। देन स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा और यहाँ पर B की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी √5। तो यहाँ पर देखें जो बेस की वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई है वो मेरे पास क्या हुई है √5। इस तरह देखें मैंने इस ट्राइंगल की जो है वो तीनों साइड जो है वो फाइंड कर ली है। इससे मैं अपनी जो है बाकी जो है मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो मैं अपनी फाइंड कर लूंगी। अब यहाँ पर देखें साइन थीटा हमारे पास 2/3 है, इसी तरह मैं कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लूंगी।
कोस थीटा जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस जो है वो मेरे पास इक्वल किसके आ रही है, √5। तो यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू आ जाएगी √5 और हाइपोटेनियस किसके इक्वल आया है, 3 के। तो कोस थीटा जो है उसकी रेशियो क्या निकलेगी, √5/3। तो इसी तरह नेक्स्ट जो है वो मैं tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लूंगी। tan थीटा देखें हमारे पास जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस जो है हमारे पास वैल्यू परपेंडिकुलर की यहाँ पर है 2 और बेस की वैल्यू क्या है मेरे पास √5। तो tan थीटा जो है वो मेरे पास आ जाएगा 2√5। इसी तरह कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कोसेकेंट थीटा मेरे पास इक्वल होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो कोसेकेंट यहाँ पर देखें हाइपोटेनियस की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 3 और मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू फिर क्या आएगी, 3/2। इसी तरह सेकेंट थीटा फाइंड कर लेंगे। सेकेंट थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। सेकेंड इनवर्स होता है यहाँ पर मेरे पास 1/cos। तो cos की वैल्यू यहाँ पर जो है बेस बाय हाइपोटेनियस होती है, चाहे हम उस ट्राइंगल से फाइंड कर लें, चाहे इन्हीं वैल्यूज को जो है हम उल्ट दें। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/√5। इसी तरह नेक्स्ट है मेरे पास कोट थीटा। कोट थीटा देखें इसका tan का जो है इनवर्स होता है। तो यहाँ पर मैं इसी की वैल्यू को अगर मैं उल्ट देती हूँ √5/2, तो इसकी रेशियो जो है इस तरह मैं फाइंड कर सकती हूँ। अगर यहाँ पर आप उसका इनवर्स नहीं लेके करना चाहते तो आप इस ट्राइंगल के जरिए भी जो है इसको फाइंड कर सकती हैं। इस तरह इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पर देखें हमारे पास cos थीटा जो होता है वो इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेनियस के। तो इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो वैल्यू किसकी है, बेस की, और 4 जो है वो वैल्यू है हाइपोटेनियस की। cos थीटा हमें रेशियो दी है, हमने इसकी जो है वो बाकी जो है तमाम जो है वो रेशियोज जो है वो फाइंड करनी है। साइन थीटा, tan थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, कोट थीटा, जैसे कि हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है। यहाँ पर देखें हमारे पास ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल में हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर बेस है ये मेरे पास, और ये हाइपोटेनियस है। तो इसमें अब हमने जो है इसकी साइड जो है यहाँ पर मेरे पास जो गिवन है बेस है, बेस दिया हुआ है मेरे पास 3 और हाइपोटेनियस जो है वो दिया हुआ है मेरे पास 4। तो मैंने इसका क्या है फाइंड करना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं और इसको आल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको फाइंड करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम अगेन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है मेरे पास बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो इसमें मैं अगेन फाइंड करती हूँ वैल्यू रखकर। तो यहाँ पर देखें c जो है मेरे पास है 4, तो मैं यहाँ पर हाइपोटेनियस जो है वो c आएगा इसके सामने वाली साइड। तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर। a जो है हमारे पास बनता है आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड जो है वो हमने फाइंड करना है, तो a स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर बेस जो है वो गिवन है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर इसको स्क्वायर पुट कर लूंगी। 4 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 16 a स्क्वायर प्लस 3 3 जा
9। 9 को मैं इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाऊंगी और ये दूसरी साइड पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर। 16 माइनस 9 कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूंगी दोनों तरफ। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगी तो यहाँ पर स्क्वायर जो है, स्क्वायर का साइन स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा a और इस तरफ जो है वो 7 अंडर रूट 7 रहेगा। यहाँ देखें अब a जो है वो इक्वल किसके आया है, अंडर रूट 7 के। ये हमारे पास जो है इनकी वैल्यूज निकली हैं, हाइपोटेनियस की, परपेंडिकुलर की और बेस की। मैं इन वैल्यूज को अब अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में यूज करूंगी। यहाँ पर देखें अब कोस थीटा की जो है वो रेशियोज हमारे पास मौजूद है वैल्यू। साइन थीटा की अब वैल्यूज देखें, हमारे पास साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। हमने यहाँ पर फाइंड कर ली हुई है इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर की भी। तो हमारे पास तीनों इस ट्राइंगल की वैल्यूज आ जाती है। ये इन्हीं वैल्यूज को हम जो है अपनी रेशियोज के लिए यूज कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर इक्वल है अंडर रूट 7 के। यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट 7 और हाइपोटेनियस है 4। तो यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू आई है वो है अंडर रूट 7। इसी तरह टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू है अंडर रूट 7 और बेस की जो वैल्यू है वो है 3। तो इसका जो टेन थीटा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 बाय 3। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट कोसेकेंट थीटा है। कोसेकेंट थीटा जो है पहले भी बता चुके हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको हम अगर उल्ट दें तो हमारे पास कोसेकेंट थीटा जो है वो निकल आता है। तो इसी तरह कोसेकेंट थीटा जो है वो इक्वल किसके आ जाएगा, 4 अंडर रूट बाय 7 के। यहाँ पर देखिए मैंने साइन थीटा की वैल्यू को जो है वो उल्ट देना है और यहाँ पर जो है मेरी वैल्यूज निकल आएगी। अगर आप इस तरह फाइंड नहीं करना चाहती तो यहाँ से हम डायग्राम को देखते हुए फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनियस देखें इक्वल है 4 के और परपेंडिकुलर है अंडर रूट 7 के। इसी तरह सेकेंड थीटा है। सेकेंड थीटा जो होता है वो कोस थीटा का उल्ट है, तो इनवर्स बन जाता है इसका। तो ये इक्वल है 3/4 के। तो इसी तरह सेकेंड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 4/3। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। इसी तरह कोट थीटा, कोट थीटा जो है वो tan का इनवर्स है। इसकी वैल्यू को जो है मैं चेंज कर दूंगी। यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 3 अंडर रूट 7। तो इस तरह ये हमारा जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो सभी की सभी इसकी मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो फाइंड कर ली है और ये कंप्लीट होता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, tan थीटा इक्वल है 1/2 के। तो इसका मतलब है कि tan थीटा इक्वल किसके होता है, हमारे पास परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड भी इसे बोल सकते हैं, इक्वल है परपेंडिकुलर बाय बेस के। तो इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 1 और बेस की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रही है, 2। तो इसी तरह हम फिर अगेन ट्राइंगल पे चलते हैं। तो ट्राइंगल में यहाँ पर अल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर और अल्टीट्यूड इक्वल किसके था, 1 के और बेस जो है मेरे पास इक्वल है 2 के। तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगेन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू मेरे पास दी गई है ये मैं इसके पाइथागोरस में थ्योरम में यूज करूंगी। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस जो है वो हमने फाइंड करना है। सी स्क्वायर है हाइपोटेनियस, यहाँ पर ये सी है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। तो ए और बी की जो वैल्यू है वो मेरे पास गिवन है। तो ए यहाँ पर हमारे पास है 1, 1 का स्क्वायर ले लूंगी, बी मेरे पास है 2, 2 का स्क्वायर ले लूंगी। ये बेस है बी और ए अल्टीट्यूड है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर लूंगी तो 4 आ जाएगा। 4 प्लस 1 करूंगी, यहाँ पर मेरे पास इक्वल किसके आ जाएगा, 5 के। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, हाइपोटेनियस।
तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ जो है मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगी। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर की कटिंग कर दूंगी, यहाँ पर c बच जाएगा और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 5। इसका मतलब क्या है कि हाइपोटेनियस जो है वो मेरे पास इक्वल किसके आया है, अंडर रूट 5 के। तो इसी से ये जो मैंने अब फाइंड की है वैल्यूज, इसी से मैं अपनी बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो मैं फाइंड कर लूंगी इन्हीं वैल्यूज के साथ। टेन थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास देखे उन्होंने दी हुई थी और बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज जो है वो मैं इन वैल्यूज से जो है वो फाइंड कर लूंगी। अब यहाँ पर साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस के। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या है 1 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है अंडर रूट 5। तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा 1 बाय अंडर रूट 5, इसकी वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 5। इसी तरह कोस थीटा है, ये इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेनियस के। तो बेस की वैल्यू यहाँ पर देखें इस ट्राइंगल में क्या है, बेस की वैल्यू 2 और हाइपोटेनियस की अंडर रूट 5। तो ये इक्वल किसके हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट 5। इसी तरह कोसेकेंड है, अगेन कोसेकेंड देखें इनवर्स साइन थीटा का। तो इसकी वैल्यू को मैं उल्ट दूंगी, यहाँ पर देखें अंडर रूट 5 बाय 1 आ जाएगा। अंडर रूट 5 बाय 1 इक्वल अंडर रूट 5 के ही होता है। तो कोस सेकंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 5। अब नेक्स्ट देखें सेकंड थीटा है, सेकंड थीटा जो होता है वो कोस का इनवर्स होगा। तो कोस की जो वैल्यू है यहाँ पर 2 बाय अंडर रूट 5 है, इसकी वैल्यू को जो है वो मैं उल्ट दूंगी, यहाँ पर अंडर रूट 5 बाय 2 आ जाएगी इसकी सेकंड की वैल्यू, ये हाइपोटेनियस बाय बेस। नेक्स्ट देखिए कोट थीटा है, कोट थीटा अगेन देखिए tan की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 बाय 2 है। 1 बाय 2 को अगर मैं उल्ट दूं यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 2 बाय 1। 2 बाय 1 इक्वल किसके होता है 2 के। अगर यहाँ पर हम इस ट्राइंगल को देख के वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं तो वहां से हम देख के भी इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं, सेकंड की, कोसेकंड की और कोट की। तो इस तरह ये हमारा जो है वो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है सेकंड थीटा इज इक्वल टू 3। तो सेकंड थीटा हमें मालूम है कि इक्वल होता है हाइपोटेनियस बाय बेस के। तो यहाँ अगर देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है अकेली 3 दी है। अगर मैं 3 को राइट कर दूं 3 बाय 1 तो इसका ये इक्वल होता है 3 के। तो यहाँ पर देखें हाइपोटेनियस फिर इक्वल किसके होगा 3 के और बेस इक्वल किसके होगी 1 के। तो अगर हम ट्राइंगल पे इन वैल्यूज को लेते हैं तो हाइपोटेनियस देखें इक्वल किसके आ रहा है 3 के और बेस इक्वल किसके आ रही है 1 के। और अल्टीट्यूड जो है वो हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगी, c की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगी ये हाइपोटेनियस है और बेस जो है वो 1 है तो मैं यहाँ पर 1 पुट कर दूंगी और a जो है वो अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है a स्क्वायर परपेंडिकुलर इसको कहते हैं। 3 का स्क्वायर ले तो यहाँ पर आ जाएगा 9 a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 को मैं इक्वल की दूसरी तरफ ले जाकर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, 9 माइनस 1 हो जाएगा a स्क्वायर। तो 9 माइनस 1 करेंगे तो मेरे पास आंसर जो है वो 8 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर। तो मैं इसका जो है स्क्वायर रूट ले लूंगी दोनों तरफ। यहाँ पर देखिए मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कट जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो वैल्यूज जो है वो a आ जाएगी। यहाँ पर देखें अब 8 है, 8 को मैं इस तरह भी यूज कर सकती हूँ। अगर यहाँ पर हम 8 का पेयर्स बना ले तो देखें यहाँ पर मैं 8 का एलसीएम लूंगी तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 तो 2 1 जा 2। तो इसमें जो मेरे पास इसके फैक्टर निकलेंगे वो निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर देखें मेरे पास जो फैक्टर है इनके दो, इनका मैं पेयर बना लूंगी तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर और यहाँ पर ये क्या है 2। तो इसको मैं जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगी तो इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से
कट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 और अंदर जो है वो स्क्वायर रूट में मेरी वैल्यूज क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 इक्वल किसके आ जाएगा, a के। तो ये हमारे पास जो है अल्टीट्यूड की यहाँ पर देखें वैल्यूज जो है वो क्या फाइंड हुई है, 2 अंडर रूट 2। तो इस तरह मेरे पास अल्टीट्यूड भी आ गया है, हाइपोटेनियस भी और बेस भी। इसको मैं यूज करूंगी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें साइन थीटा है। साइन थीटा हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर मींस अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड की देखें यहाँ पर वैल्यूज जो है वो निकली है 2 अंडर रूट 2। तो और हाइपोटेनियस जो है वो इक्वल आया किसके, 3 के। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट 2 बाय 3 आ जाएगी। इसी तरह कोस थीटा हम फाइंड करेंगे। कोस थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस बाय हाइपोटेनियस का इनवर्स हमें देखें मालूम है, वो हमारे पास क्या है, 3/1। तो यहाँ पर मेरे पास ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। नेक्स्ट है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा साइन का इनवर्स है। तो साइन देखें, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो निकली है 2 अंडर रूट 2/3। तो इसको मैं वैल्यूज को उल्ट दूंगी, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/2 अंडर रूट 2। नेक्स्ट देखें मेरे पास है टेन थीटा। तो टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ट्राइंगल में देखें जो वैल्यूज आई हैं, परपेंडिकुलर मतलब अल्टीट्यूड की वैल्यू जो है वो 2 अंडर रूट 2 है और बेस की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पर टेन थीटा मेरे पास इक्वल आ जाएगा 2 अंडर रूट 2/1। इसको मैं 2 अंडर रूट 2 भी राइट कर सकती हूँ। देखें अब यहाँ पर है नेक्स्ट कोट थीटा। कोट थीटा टेन का इनवर्स है। तो यहाँ पर इसी वैल्यू को जो है मैं उल्ट दूंगी, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट 2। तो इस तरह जो है देखें मैंने सारी की सारी जो रिमेनिंग इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो फाइंड कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है। cot थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी वैल्यू जो है अंडर रूट 3, यहाँ पर देखिए मैं अगर इसको यूं राइट कर लूं, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2। और यहाँ पर cot थीटा देखिए हमें मालूम है कि ये इक्वल होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर फिर बेस जो है वो इक्वल किसके होगी, अंडर रूट 3 के, और परपेंडिकुलर इक्वल किसके होगा, अंडर रूट 2 के। तो अब मैं इसको ट्राइंगल पे अगर इन वैल्यूज को लेती हूँ, यहाँ पर देखिए बेस जो है वो इक्वल होगी अंडर रूट 3 के और अल्टीट्यूड जो है वो इक्वल होगा मेरे पास अंडर रूट 2 के। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू जो है वो मुझे फाइंड करनी होगी और मैं इसको फाइंड करती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें अगर डायग्राम को, तो मेरे पास वैल्यू जो है वो गिवन है। तो बेस की वैल्यू जो है मेरे पास क्या है, अंडर रूट 3 है, तो मैं उसको स्क्वायर ले लेती हूँ। और अल्टीट्यूड जो है वो अंडर रूट 2 है, मैं उसका भी स्क्वायर ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने हाइपोटेनियस C है वो मैंने फाइंड करना है। तो यहाँ पर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट कर जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी मेरे पास क्या बचेगी, 2, और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू बच जाएगी 3। तो 2 + 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल 5 के और C स्क्वायर। मैं इसका दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लूंगी इस वैल्यू का। तो यहाँ पर C स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट के साइन के साथ कटिंग कर देंगे, यहाँ पर बच जाएगा C और C इक्वल किसके आ जाएगा, अंडर रूट 5 के। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है मेरे पास क्या किसकी है, हाइपोटेनियस की। तो हाइपोटेनियस किसके इक्वल आ गया मेरे पास, अंडर रूट 5 के। तो यहाँ पर देखें मैंने तमाम जो वैल्यूज हैं अल्टीट्यूड की, बेस की और हाइपोटेनियस की फाइंड कर ली है। इन्हीं वैल्यूज को मैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यूज करूंगी।
तो मैं रिमेनिंग जो रेशियोज होंगी उनको मैं फाइंड कर लूंगी। तो साइन थीटा है, सबसे पहले साइन थीटा इक्वल होता है अल्टीट्यूड बाय हाइपोटेनियस। तो अल्टीट्यूड हमारे पास इक्वल होता है √2 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है √5। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी √2 और √5 साइन थीटा की वैल्यू। इसी तरह नेक्स्ट रेशियो है, देखें कोस थीटा है। तो कोस थीटा हमारे पास इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर देखें बेस की वैल्यू क्या आ रही है √3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ रही है √5। तो यहाँ पर फिर मेरे पास ये इक्वल किसके हो जाएगा √3 बाय √5 के। इसी तरह अब नेक्स्ट देखें कोस सेकेंड थीटा है। तो कोस सेकेंड थीटा इनवर्स है साइन थीटा का। तो इसी की जो साइन थीटा की वैल्यू है मैं उसको उल्ट के राइट कर दूंगी। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा √5 बाय √2। तो नेक्स्ट वैल्यू देखें मेरे पास है tan थीटा। तो tan थीटा इनवर्स कोट थीटा का। तो कोट थीटा की वैल्यू गिवन है तो इसी को मैं जो है उल्ट दूंगी। तो यहाँ पर मेरी वैल्यूज ये किसकी बन जाएगी tan थीटा की। यहाँ पर आ जाएगा √2 और यहाँ पर आ जाएगा √3। अगर इस तरह वैल्यूज नहीं निकालना चाहते तो आप इसकी ट्राइंगल से भी वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर tan थीटा इक्वल होता है अल्टीट्यूड बाय बेस के। तो यहाँ पर अल्टीट्यूड की वैल्यू है √2 और बेस की वैल्यू है √3। तो यहाँ पर देखें ये वैल्यूज उसी के इक्वल है। नेक्स्ट देखें हमारे पास रेशियो है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा हमारे पास कोस थीटा का इनवर्स होता है। तो कोस वाली जो वैल्यू है मैं उसको जो है उल्ट दूंगी। तो यहाँ पर जो है आ जाएगा मेरे पास क्या √5 बाय √3। तो इस तरह इन सब की रेशियोज जो हैं वो फाइंड हो गई हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट किए गए हैं उनकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।